इंडिया में हर 3 में से 1 पर्सन को कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करता है, लेकिन 80% ऑफ द लोग सोचते हैं ये कोई एसिडिटी होगी या फिर दे आर नॉट एबल टू नो प्रॉपर्ली कि ये कॉन्स्टिपेशन है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक मेडिकल डिसऑर्डर है और अगर इग्नोर किया तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पाइल्स, रेक्टल प्रोलैप्स, फिशर्स, फिस्टुलास और ये गट ब्रेन एक्सेस, मूड और मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट आता है। 9 से 200 मैं हूँ डॉक्टर अजहर अख्तर हूँ। स्वागत है आपका मेरा वाइटल पे, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करने वाली है कॉन्स्टिपेशन की और कॉन्स्टिपेशन के असली कारण की। रिसेंट रिसर्च के रोशनी में और एक साइंटिफिकली प्रूवल प्रोटोकॉल के साथ ग्लोबल स्टडीज को भी हम इसमें देखेंगे। क्या है कॉन्स्टिपेशन की इंडिया के अंदर रियलिटी? ICMR इंडिया के एस्ट्रोनॉमोलॉजी सोसाइटी के डेटा बताता है कि अर्बन इंडिया में 30 से 35% अडल्ट रेगुलरली सफर करते हैं विद द कॉन्स्टिपेशन। वुमेन्स में 3 टाइम्स मोर कॉमन है कॉन्स्टिपेशन एज कम्पेयर टू मेन। एज ग्रुप ऑफ 25 टू 45 ईयर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। कॉमन इंटेक कॉजेस क्या है दोस्तों? हमारा फाइबर इंटेक पहले से कम हो गया है। अभी एवरेज फाइबर इंटेक जो है वो 15 से 18 ग्राम पर डे होता है, जबकि रिकमेंडेड है 25 से 30 ग्राम्स पर डे। इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। बहुत बार लोग काम के चक्कर में अपने टॉयलेट अर्जेस को भी इग्नोर कर देते हैं। ये सब की पॉइंट्स है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। आपको पता है कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट का इशू नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्रेन और मूड पे भी काफी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो क्या है ये गट ब्रेन कनेक्शन? मतलब ब्रेन और गट का क्या कनेक्शन है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी किया था। उन्होंने बताया था क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स में 20 to 25% कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। डिप्रेशन का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। गट मोटिलिटी पुअर हो जाती है एंड जिसकी वजह से स्लीप एंड एनर्जी रेवोल्यूशन भी अफेक्ट होता है। सिमिलरली इंडियन लीगा के हिसाब से एम्स ने ये पब्लिश किया था कि कॉन्स्टिपेटेड लोगों के अंदर 70% ऑफ द टाइप गट डिस्काइसिस होता है। मतलब उनके माइक्रो जो गट माइक्रोबायोम है उसके अंदर देयर इज लेस वेरिएबिलिटी और देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन विद द राइट नाइकोमी। साइंस पैक ट्रीटमेंट प्लान्स क्या है? फाइबर वर्क करता है बट ग्रेजुअली वर्क करता है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसे कहते हैं यूरोपियन फाइबर स्टडी एंड ये पब्लिश्ड है इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल 2022। 180% increase in bowel frequency after 8 weeks of fibers, mostly CM fiber उन्होंने लिया था। 65% reduction in the straining। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्टार्ट स्लो करना है, ग्रेजुअल फाइबर्स को ऐड करना है। 5 से 9 ग्राम तक का फाइबर इंक्रीज पर डे एंड स्लोली मूविंग अप टू 30 ग्राम्स पर डे इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। सेकेंड, फाइबर के साथ साथ हमें हाइड्रेशन भी होता है जरूरी। जब आपका वाटर जाएगा तभी वो फाइबर के साथ मिक्स होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी ने बताया था कि लगभग 35 ml पर kg पर डे वाटर जब पीते हैं, जो लगभग 2 से 2.5 लीटर तक के बीच में आता है, इसकी वजह से बाउल फंक्शन में इम्प्रूवाइजेशन होता है ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टाइम्स। फाइबर प्लस हाइड्रेशन अगर कॉम्बाइन होते हो तो 78% ऑफ द पेशेंट को इससे हेल्प होती है। मेयो क्लिनिक ट्राई हुआ था 2021 में। उन्होंने बताया था कि मल्टी स्ट्रेन प्रोबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो स्टूल फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाती है, एट द सेम टाइम ब्लोटिंग भी कम हो जाती है इन 12 वीक्स। इंडियन डाइट एंड लाइफस्टाइल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, उन्होंने बताया कि रेगुलर कर्ड और फर्मेंटेड फूड लेने से, जैसे कि इडली, डोसा, दही, 40% तक कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस कम हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कम हो जाती है। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड राइस बाउल हैबिट्स को 50% तक इंप्रूव कर देते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स ये है, रोज 30 मिनट वॉक करना ज़रूरी है और द पोस्चर ड्यूरिंग पासिंग मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो आप अपने पैरों के नीचे एक फुटस्टूल ले लीजिए ताकि आप पहुंच जाओगे ब्रेस पोजीशन में। ब्रेस पोजीशन में नेचुरल एंगल, रेक्टो एरल एंगल ऐसे बन जाता है विच हेल्प्स इन इवैक्यूएटिंग द स्टूल वेरी फास्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्लीप का टाइमिंग रहना चाहिए उसी तरह अगर आप मोशन पास कर रहे हैं या फिर टॉयलेट का टाइमिंग फिक्स करोगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्स्टिपेशन। वन मोर थिंग विच हेल्प्स इज, बहुत सारे पेशेंट में after doing all these things also it doesn't work, so there is something as abdominal physiotherapy। abdominal massage जब करोगे आप clockwise from 5 o'clock from the right corner going up going across the abdomen and then coming down towards your pelvis। इस abdominal massage technique से भी काफ़ी लोगों में improvisation हुआ था। it helps stimulate the bowel to move both। 45% ऑफ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट देखा गया था इन जस्ट 7 days। बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारे लोग एक्सेस फाइबर सडनली ले लेते हैं जिसकी वजह से गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो सकती है। फाइबर को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए वीक बाय वीक एंड समटाइम्स पीपल विल नॉट टेक एडिक्वेट वाटर। अगर आप फाइबर ले रहे हो तो उसी के साथ साथ आपको एडिक्वेट वाटर कंजम्पशन, जैसा मैंने बताया 2 to 2.5 लीटर्स पर डे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इग्नोरिंग फिजिकल मूवमेंट, बहुत सारे लोग वाटर एंड फाइबर ले लेते हैं बट दे कंटिन्यू विद एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल विच इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ऑल दिस कंबाइंड एफर्ट शुड बी टुगेदर टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको ये सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लड इशू, वेट लॉस, पेन होना या सडन चेंज इन बाउल हैबिट,
then it is very important to go and see your doctor. Constipation can be associated with cancers of the bowel. So constipation को कोई भी इतना हल्के में नहीं ले सकते. Constipation is one of the important symptom of colorectal cancer. अगर आपको constipation continuous है और constipation relieve नहीं हो रहा है with normal medications, then please go and get yourself checked with a doctor. दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट भी है. एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ अनट्रीटेड कॉन्स्टिपेशन इन इंडिया इज 40 to 70,000. इट इंक्लूड कंसल्टेशन, मेडिकेशन, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. 14-day लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल से आप 3 से 4 हज़ार में सस्टेनेबल by maintaining proper lifestyle you can avoid all this cost. What is my final take on constipation? Constipation सिर्फ एक माइनर डाइजेस्टिव इशू नहीं है, ये आपके गट, ब्रेन और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म का रिफ्लेक्शन है. साइंस से कहता है कि 9 out of 10 केसेस प्रॉपरली रिवर्सिबल है, प्रोवाइडेड यू आर हाइड्रेटेड वेल, आप फाइबर अच्छा ले रहे हो, आप मूव अच्छा कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी है एंड आपका माइक्रोबायोम रिस्टोर किया है. तो दोस्तों सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस. मैं डॉक्टर अजहर और बेल वाइडल्स में हमारा ये एफर्ट होता है क्या कॉम्प्लेक्स हेल्थ टॉपिक्स को ईजी लेवल में आप तक पहुँचाए. थैंक यू सो मच.